जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 शेयर्स के रिजल्ट्स पर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही यहाँ देखेंगे FIDI के चौंकाने वाला डेटा और अमेरिकन मार्केट में तेज़ी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर 6 रिजल्ट्स हैं। 2 रिजल्ट शुरुआती बहुत शानदार हैं, लेकिन दो कंपनियां खासकर ऐसा कहूँ कि इनको कैसे खरीदा जाए से मतलब ये लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। या कि मानिए अगर आपके पास ये कंपनी है या आप इनको और मल्टीपैकर सोच रहे हैं, तो आज मैं आपके सामने नंबर रखूँगा और बताऊँगा। और 2 ऐसी कंपनियां जिसमें एक में किसी ने रिक्वेस्ट की थी मुझे कि सर इसका रिज़ल्ट बताएं, और एक जो मैं खुद भी चाहता था कल लेट नाइट रिज़ल्ट आए, तो वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन उम्मीद करूँगा कि वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम व्यवस्थित डेटा के साथ प्रॉपर जानकारी दूँ। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सीक्वेंस पर जाने से पहले कंसोलिडेटेड नंबर, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे टोटल इनकम। अभी की इनकम देखें आप क्या है। तो दोस्तों, ये लाख में हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। 2229 करोड़, 1795 करोड़, 1773 करोड़। क्वार्टरली इनकम बड़ी, ईयरली इनकम इंक्रीज हो रही है। खर्चे देख लें अभी आप क्या है। तो यहाँ पर 2057 करोड़, 1705 करोड़, 1667 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स। तो आपके सामने जो शुद्ध मुनाफा है वो है क्या, 129 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 68 करोड़ और 1 साल पहले 78 करोड़ का। दोस्तों, क्वार्टरली तगड़ा मुनाफा है, बढ़िया कहेंगे, मुनाफे में कोई तकलीफ नहीं। ईयरली भी मुनाफा आप देखें तो बेहतरीन मुनाफा है। लंबे समय के बाद रिकवरी मोड के अंदर आया शेयर। नाम क्या है उसका, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का नाम जो है वो यहाँ RR काबेल या केबल कह लो आप। अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ मैं ले जाकर दिखा दूँ आपको कंपनी का नाम। तो RR केबल वायर्स एंड केबल्स देख सकते हैं यहाँ पर। आज 2 तारीख में नंबर बढ़िया है दोस्तों, आफ्टर मार्केट है। अगर आप यहाँ RR केबल के नंबर के बाद देखें रिजल्ट, तो पहले ही 2% की गिरावट रही। मार्केट में भयानक वॉलेटिलिटी थी। 5 डे में 5%, 1 मंथ में देखें रिकवरी, 6 मंथ में गिरावट है। और मैक्सिमम भी देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद से 13% के जो है वो मतलब 42 रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। कंपनी में कोई खराबी नहीं। मार्केट कैप कितना, 11,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है कंपनी का। तो दोस्तों, एक छोटा सा शेयर, रिजल्ट बहुत बढ़िया दिए, बहुत लंबे समय के बाद रिजल्ट अच्छा है इसके। यहाँ स्टैंड अलोन है क्योंकि जो रिजल्ट इन्होंने दिए हैं एकमात्र वही। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। रुपीज़ इन लाख में आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे टोटल इनकम। दोस्तों, आपके सामने जो नंबर है वो मैं क्लियरली रख दे रहा हूँ। करोड़ में कन्वर्ट करके नियर अबाउट 11 करोड़, नियर अबाउट यहाँ पर 7.5 7.25 करोड़, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 9.5 करोड़। तो क्वार्टरली जंप, ईयरली जंप है। आगे बात करते हैं, देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे कितने, 9.5 करोड़, 6.5 करोड़, 9.5 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़े हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये रहा आपके सामने। अभी कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 99 लाख। 1 क्वार्टर पहले 55 और 1 साल पहले 11। तो अगर आप देखें तो क्वार्टरली प्रॉफिट डबल के करीब हो रहा है। और दोस्तों, ईयरली अगर आप देखेंगे तो 800% के करीब के रिटर्न से हैं। 11 लाख से मुनाफा बढ़ के 99 लाख, मतलब सीधी बात है कि 800%, 8 गुना इसने रिजल्ट दिया, बेहतरीन रिजल्ट दिया। लेकिन दोस्तों, कह रहा ना कि कंटिन्यू रिजल्ट होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि किसी समय बहुत बढ़िया रिजल्ट या फिर डाउन। कंपनी बहुत छोटी, आर टेक्नोलॉजी आज के दिन। अगर आपको मैं आर टेक्नोलॉजी दिखाऊं तो 3.80% की रिटर्न है। मैं आपको इसका मार्केट कैप दिखाऊं, बहुत छोटा है दोस्तों, 102 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 40 का पी। 6 मंथ में देखें गिरावट ही मिलेगी, 1 ईयर में देखेंगे गिरावट मिल रही है। मैक्सिमम देख लें आप तो रिटर्न कोई बहुत बड़े नहीं है। इसमें वॉलेटिलिटी भयंकर रहती है क्योंकि वो छोटा शेयर है। तेज़ी बनती है, गिरावट, तेज़ी बनती है, गिरावट, तेज़ी बनती है, फिर गिरावट। तो ये इसी तरीके से चलता नजर आता है। 50-52 से देख रहा हूँ, अभी भी वहीं पर है। दोस्तों, अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर रुपीज़ इन मिलियंस में। दोस्तों, ये तो कहना गलत ही होगा कि इनके बारे में बात करना भी सही नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग फंसे होंगे। शुरुआती दिनों में जब ये लिस्ट हुआ था दोस्तों, कोरोना के टाइम पे लिस्ट हुआ था, इसने अच्छे रिटर्न दिए थे। और उसके बाद आप यकीन मानिए मेरे पोर्टफोलियो में भी था। लेकिन दोस्तों, फिर जो गिरावट चालू हुई, इसने बहुत बहुत ज़्यादा तरीके से पैसा डुबाया।
और आप जो रिजल्ट देख रहे हैं, आप देखेंगे खुद तो आपको क्वार्टरली बहुत बड़ी जंप दिखेगी, लेकिन बेईमानी है दोस्तों, यकीन मानिए। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले, 1 साल पहले मिलियंस में नंबर है, टोटल इनकम। अब यहाँ देखें आप कि बेईमानी में क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ अभी कितना है, 108 करोड़। 1 क्वार्टर पहले कितना है, तो आप देखते हैं यहाँ 8.5 करोड़। यहाँ पर आपके सामने 100 नहीं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 85 करोड़, और यहाँ पर 102 करोड़। क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा, ईयरली रेवेन्यू बढ़ा। चलिए आप देखें, अब यहाँ पर आप गौर करें, 106 करोड़ का खर्चा, यहाँ पर आप देखें 86 करोड़, और यहाँ पे 89 करोड़। क्वार्टरली देखें खर्चे बढ़ गए, ईयरली खर्चे बढ़ गए। अब आता है बात प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स। अब दोस्तों आप देखें यहाँ पर प्रॉफिट अभी कितना है, तो आपके सामने 1 करोड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1 साल पहले कितना था, तो अब आपके सामने मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो दोस्तों ये लाख में आ गया, और 1 साल पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, तो दोस्तों 9 करोड़ 60 लाख। अब आप अंदाज़ लगाएं कि ये यहाँ से बहुत बड़ी जंप दिखेगी और बहुत मुनाफा, लेकिन ये देखिए क्या है, 9.5 करोड़ से मुनाफा सिर्फ 1 करोड़ पे आ गया। तो मैं क्यों कह रहा हूँ बेईमानी। तो आप देखें यहाँ पर ऊपर आके देखें, 108 करोड़ का रेवेन्यू किया है ना। अब आप अंदाज लगाएं यहाँ पर कि 108 करोड़ का रेवेन्यू करने के बाद यहाँ पर 106 करोड़ रुपए ये क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। तो क्या जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। जनता तुम्हारे लिए, तुम्हारी शेयर्स में, तुम्हारी कंपनी में इसलिए पैसा लगाएगी कि तुम सिर्फ रेवेन्यू करो, अंदर बैठे जो करना वो सारा कर लो, और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया करो। इतने बड़े बड़े रेवेन्यू करने के बाद अगर ऐसे काम करेंगे तो दोस्तों मुझे लगता है बेईमानी है, कोई मिला के, है ना, बेवकूफ़ बनाना है। आप जानते हैं, बाकी के जो भी लोग कॉमर्स से जुड़े लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं। तत्व चिंतन फरमा, आज 2 तारीख, मतलब हद होती है। अब दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो मेरा कहने के पीछे कारण है कि इतना बड़ा 108 करोड़ का आपने रेवेन्यू किया, तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि आपको एक एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, है ना, एक प्रॉपर मैनेजमेंट, वेल मैनेज, ताकि प्रॉफिट्स बने। अगर प्रॉफिट्स नहीं बन रहे, आपके तो काम हो रहे हैं, आपकी कंपनी चल रही, इन्वेस्टर का पैसा कहाँ है। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, पहले 1 ईयर से दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखें 42% मैक्सिमम दिखाया था। आप देखें लिस्टिंग कब हुई, मैंने आपसे कहा कोरोना समय में। देख लें आप, कोरोना के समय में थे ये, एक वक्त था इसने पैसा बना के दिया थोड़ा सा, और उसके बाद देखें क्रैश। अब आप अंदाजा लगाने 70% लोग भी समझ गए कि क्या पैसा लगाना है यार, है ना। तब आप बाकी समझदार है, मैं ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझता हूँ। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर्स है। यहाँ पर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले, रुपीज़ लाख में। चलिए इसको जूम करके बात करते हैं, तो आपके सामने अभी टोटल इनकम देख सकते हैं। यहाँ पर इनकम क्या है, तो ये 173 करोड़, 163 करोड़ और 130 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी, ईयरली इनकम जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है। चलिए यहाँ पर खर्चे देख लेते हैं। अभी के खर्चे कितने हैं, तो 124 करोड़, 101 करोड़ और 91 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली खर्चे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स में मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 48 करोड़ का फायदा दिखा रहा है, यहाँ 61 और यहाँ 39। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप नेट प्रॉफिट पर आओगे, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो आपको यहाँ पिक्चर कुछ और दिख रही है। यहाँ पर आपको कंपनी 206 करोड़ के घाटे में दिख रही है। यहाँ पर कितना 47 करोड़ का फायदा और यहाँ 36 करोड़। तो क्वार्टरली महा गिरावट, ईयरली महा गिरावट। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर लाकर एक्सेप्शनल आइटम एक चीज़ होती है, एक्सेप्शनल आइटम, रेफर नोट 9 नंबर का नोट आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 251 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल आइटम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप देखते हैं नोट्स 9 बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये तो आप देखते हैं 251 करोड़ रुपए देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने जो एक्सेप्शनल आइटम देखने को मिल रहा है, इन्होंने यहाँ पर एक कंपनी खरीद ली, कांडला एनर्जी केमिकल्स। उसके अंदर जो क्लीनिंग वगैरह की गई दोस्तों, है ना, ये देखते हैं यहाँ पर डीप इंडस्ट्रीज, वहाँ पर वो सारा खर्च आया हुआ है, क्लीनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग तरह की चीज़। इसलिए बात किसकी हो रही है, तो यहाँ जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम है दोस्तों डीप इंडस्ट्रीज, है ना। ऑयल एंड गैस फील्ड में काम करने वाली कंपनी बढ़िया है, लेकिन अभी वन टाइम में थोड़ा सा इसको तकलीफ आई है एक्सेप्शनल आइटम की वजह से। दोस्तों किसी भाई ने कमेंट करा था सर येसो इंडस्ट्रीज़ पर भी बनाएं वीडियो, उसके आज भी रिजल्ट हैं। दोस्तों रिजल्ट आपके सामने रख दे रहा हूँ क्वार्टरली। यहाँ पर आप देखें कंपनी का अभी का रेवेन्यू कितना रहा, तो 188 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 150 और 1 साल पहले 176। तो क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है, ईयरली भी रेवेन्यू बढ़ा है। इस रेवेन्यू से कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 4 करोड़ 28 लाख, पिछले क्वार्टर में था 94 लाख और 1 साल पहले था 15 करोड़ 85 लाख। तो क्वार्टरली प्रॉफिट जरूर बढ़ा है, पर दोस्तों ईयरली कोई बहुत
ग्रोथ नहीं है। 15 से 16 करोड़ से जो प्रॉफिट है वो गिर के 4-4.25 करोड़ पे आ गया है एसआर इंडस्ट्रीज़ का। तो ध्यान रखें जिन भी भाई के पास है, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं एसआर इंडस्ट्रीज आज 2-2.5% की मूवमेंट है यहाँ पर। हालांकि आप देखेंगे पिछले 6 मंथ में तो फ्लैट है, 1 ईयर में देखें तो फ्लैट, 5 ईयर में देखें तो रिटर्न्स आपको फ्लैट देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और दोस्तों अगले पे अगर हम आए बोनदादा इंजीनियरिंग, इस पर भी मैं कल इस वीडियो बनाना था लेकिन लेट रिजल्ट्स आए दोस्तों। इसके लॉट वाला शेयर है, हाफ ईयरली रिजल्ट्स अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए क्लियर है। अभी मार्च में 1091 करोड़ का रेवेन्यू, 6 महीने पहले 481 और उससे पहले 505। तो यहाँ पर 6 मंथली रेवेन्यू बढ़ा है ना, उससे पहले 6 महीने के हिसाब से भी रेवेन्यू बढ़ा, इससे कंपनी को प्रॉफिट किया हुआ। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने अभी प्रॉफिट है 79 करोड़, एक क्वार्टर पहले 36 करोड़, 6 महीने पहले 36 और 1 साल पहले 31। तो यहाँ पर प्रॉफिट में तो कोई तकलीफ नज़र हमको नहीं आ रही है, नज़र है ना। यहाँ देख सकते हैं आप कि भाई चीज़ें इसके लिए अलग रही है, लेकिन फिर भी इसमें हमने आज देखा कि हमको बड़ी गिरावट देखने को मिली है। किसमें? यहाँ पर बोनदादा इंजीनियरिंग के अंदर अलग प्रकार से हमको गिरावट देखने को मिली है। रिजल्ट्स में उसके तकलीफ नहीं है, पर फिर भी प्रॉफिट गिरा है। उसके रीज़न दोस्तों बहुत सारे हो सकते हैं जो अभी हमको नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट, FIDI एक्टिविटी आज 2 तारीख को फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 2700 करोड़ 2700 करोड़ का खरीदा, डोमेस्टिक इन्वेस्ट ने 3200 करोड़ का, दोनों ने मिला के कितना खरीदा? तो दोस्तों नियर अबाउट 6000 करोड़ का। अब आप अंदाजा लगा लें, आप और हम बैठे हैं देख रहे हैं, मैं आपको इतने ही समय से बता रहा हूँ कि बड़ी बाइंग हो रही है, हैवी बाइंग हो रही है। स्मॉल कैप में क्या हुआ? तो हाल बुरे थे दोस्तों, अपने हाई से देखें अगर आप स्मॉल कैप को आज, तो स्मॉल कैप के अंदर हमको क्या देखने को मिला? तो दोस्तों नियर अबाउट 436 पॉइंट की गिरावट। मिड कैप में क्या हुआ? तो मिड कैप में भी आज हमको गिरावट ही देखने को मिली है, क्योंकि एक करेक्शन हुआ है ना। करेक्शन कहें अगर हम, निफ्टी के अंदर भी आप देखते हैं, निफ्टी 50 में भी क्या है, हाई से अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे ना तो निफ्टी 50 के अंदर एक तरफ बॉटम में 336 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट थी दोस्तों, लेकिन बाद में डे में मैनेज करता हुआ नजर आया। हालांकि इस मैनेज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि 1 मंथ में 4 से 5% की तेज़ी है। लेकिन इसी के सामने आप देखें डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, अमेरिकन मार्केट क्या 424 पॉइंट, आज के दिन अभी जो मार्केट चल रहा है वहाँ 424 पॉइंट की तेज़ी है अमेरिकन मार्केट के अंदर। तो वहाँ जो फोरकास्टिंग लगाएगी डेटा की, जो डेटा आने वाला है, आना था वो आया है, तो वो जो लगाया था एक्चुअल उसी हिसाब से सब देखने को मिला है अमेरिका के अंदर। तो उस वजह से यहाँ पर हमको ये सब चीज़ देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की जॉब्स रिपोर्ट, सॉलिड जॉब रिपोर्ट आई, देख सकते हैं यहाँ पर आप, है ना। तो उसकी वजह से यहाँ हमको जंप देखने को मिली है। और भी बहुत कुछ है ना, जॉब डेटा के साथ साथ टैरिफ टेंशन में थोड़ा सा रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और चाइना बातचीत के उस पर आ रहे हैं, टेबल पे बातचीत करेंगे। तो सारे फिगर हैं जो कि मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दी, क्योंकि इतना डीप में उसी पे बात करना वो भी सही नहीं है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।